नमस्कार दोस्तों, आपका यूनिक एकेडमी में स्वागत है। आज हम करने वाले हिस्ट्री मतलब पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 2 द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब इस लेसन में मतलब थोड़ा इजी है लेकिन कुछ टर्म समझने लायक है। अब द इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब अब इलेक्शन तो होता है लेकिन उसके पीछे क्या राज है, मतलब इतने सीट कौन काउंट करता है, ये इसको हैंड ओवर कौन करता है। तो इस लेसन में वो अब डीप में सीखना है। तो बिना गए शुरू करते। इलेक्शन हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन वर्किंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब इलेक्शन जो है उन्होंने हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को वर्क करने में बहुत हेल्प की है। मतलब हमारी डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है और उसको हेल्प इलेक्शन करता है। Election and representation are two very important process in democracy। मतलब इलेक्शन और उस इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन मतलब खड़ा होना, ये दो बात हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छे हैं। वी नो डैट पीपल रिप्रेजेंटेड आर सिलेक्टेड थ्रू इलेक्शन। मतलब हमें पता है जो पीपल खड़े होते हैं उनको हम इलेक्ट करके देते हैं उनके अच्छाई के अनुसार। इलेक्शन हेल्प टू ब्रिंग अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल। मतलब इलेक्शन में हम जिसको ये करके देते इलेक्ट करके देखिए, अब वो न्यू पार्टी होती है या पहले की पार्टी होती है, जो भी आता है उनको रूल करने की पॉलिसी मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी आल्सो चेंजेस। मतलब अब नई गवर्नमेंट आई तो नए गवर्नमेंट के कुछ अलग रूल्स वो चेंज होता है। वी एक्सेप्ट दैट द रिप्रेजेंटेशन वी इलेक्ट शुड बी efficient, honest and trustworthy and they should respect the opinion of people। मतलब हम ऐसे आशा रखते हम जिसको वोट देते हैं वो रिस्पेक्टफुल हो, ट्रूथवर्दी हो, सत्यवादी हो और वो हमारे काम पूर्ण निष्ठा से करें। To ensure that the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administration of election process in India। The Election Commission of India and state level election commission conduct all important election in your country। The entire process of election from declaring the date of election to declaration of result is carried out under the direction and control of election commissioner। The election process process is an integral component of an comprehensive democratic process। मतलब ये जो इतना पैसेज है द इलेक्शन कमीशन तक द डोमेट्रिक प्रोसेस तक, इसमें ये दिया है इलेक्शन कंडक्ट कौन करता है। तो इलेक्शन कमिश्नर एक चूज़ किया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर कैसे चूज़ किया जाता है, उसमें मतलब कोई ऊपर से पावर नहीं डाल सकता। मतलब ऐसा नहीं कि मोदी बोलेंगे कि आप हमारे पार्टी के सीट्स ज़्यादा ला के दो, उस पर सिर्फ प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। वी विल ऑल्सो डिस्कस द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड टू मेड इन द इलेक्शन प्रोसेस। मतलब इस चैप्टर में हम ये स्टडी करने वाले कि इलेक्शन प्रोसेस होता क्या है, वो किस तरीके से होता है, हम इस चैप्टर में करने वाले। सो पहले इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। द इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। Art 324 of Indian Constitution has established this autonomous body which consists of one chief election commissioner and other two commissioner। मतलब हमारे बुक के संविधान में ऐसा लिखा है कि एक कमिश्नर होगा पूरे इसका वोट कंडक्ट करेंगे वो, और एक उसके दो नीचे के मतलब राइट और लेफ्ट एंड टू कमिश्नर हो गए। तो डू यू नो में छोटी सी चीज़ दी है, सुकुमार सेन वो जो इंसान थे वो ब्रिटिश का जब रूल था तब इलेक्शन कंडक्ट करते थे तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हुई तो उनको फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना गया कि आप हमारी पूरी प्रोसेस कीजिए कैसे करते इलेक्शन इसके लिए। अब अगला पेज, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर।
मैंने आपको बोला कि उस पे सिर्फ प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है, उसको प्रेसिडेंट अडॉप्ट करता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली। Appoint the election commissioner. The chief election commissioner cannot be removed from his post easily or on account of any political reason. मतलब वो चीफ कमिश्नर जो रहता है वो वोटिंग गिनता है, वो पूरे काम करता है, उसको उसकी पोस्ट से इतना इजीली निकाला नहीं जा सकता। जैसे अगर आप बोले कि ये बहुत ये कर रहा है, ये उस पार्टी के वोट बढ़ा रहा है, उसको ऐसे निकाल नहीं सकते, उस पर कार्रवाई होंगी फिर वो सब होता है। ऐसे नहीं कि ये हमारे पार्टी के खिलाफ ये करता है तो ऐसे नहीं करते आता। दिस इज़ नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। देर इज़ अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर एक्सपेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब उनको कैसे निकालने का वो थोड़े अलग लॉ है उनके। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर एंड अदर एम्प्लॉयज हेल्प द इलेक्शन कमिश्नर टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। मतलब उनको कोई सेपरेट स्टाफ नहीं रहते कि वो बोलेंगे मेरा स्टाफ ए है, मेरा स्टाफ ओ है, वैसे उनको कुछ नहीं रहता। उनकी इलेक्शन में हम देखते हैं उनकी हेल्प हमारे गवर्नमेंट टीचर करते हैं, गवर्नमेंट वर्कर करते हैं। अब नीचे में दिया है ये 5 पॉइंट है। ए फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या होता है? तो पहले प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट, ये सबसे मेन है। प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट मतलब अब 5-5 साल के बाद इलेक्शन होता है तो बहुत से जन गुजर जाते हैं, कोई नए आते हैं, कोई 18 ईयर के होते हैं, तो उनकी वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना। एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ अ राइट टू वोट। मतलब जो अपने उम्र के 18 वर्ष कंप्लीट करता है उनको राइट करने का अधिकार है। टू एक्सरसाइज द राइट टू ऑफ सिटीजन नेम मस्ट बी इन वोटर लिस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि आप 18 साल के हो तो आप जाएंगे इलेक्शन वोट करके आएंगे, आपके लिए कोई वोटर लिस्ट कि आपका रहिवासी दाखला ये सब चाहिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ eligible voter, update the existing voter list and include the name of new voter. The election commission has authority to issue identity card and voter. मतलब उनको सब देना पड़ता है कि इस साल में कौन नए वोटर आए, उनके वोटर लिस्ट है क्या आपने उनको इससे ले लिया, उनको सब जवाब ऊपर देने पड़ते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। मतलब इलेक्शन के वोटर लिस्ट तो तैयार हो गए, अब बाद में क्या होता है डिसाइड। मतलब हमें 3 सीज़न है, विंटर, समर, मानसून, तो इन तीनों में हमें इलेक्शन कब लेना है तो ये डिसाइड भी कमिश्नर करता है इलेक्शन। वो दोनों पार्टी के प्रेसिडेंट को बुलाता है कि कौन सा सीज़न अच्छा होगा, इस सीज़न में जिस सीज़न में ज़्यादा लोग फ्री दिखे उसमें वो इलेक्शन करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर सकते हैं। The conduct of election is entirely the responsibility of the election commission. The election commission decide when to conduct election and in how many states to hold election in every state. मतलब वो डिसाइड करता है कौन से जगह पर कैसा इलेक्शन हो और कौन से दिन कौन से स्टेट में हो, ये सब करने की पावर है इलेक्शन कमिश्नर को। तो पहला पॉइंट हमारा प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट, मतलब वो वोटर की लिस्ट तैयार करता है, फिर बाद में टाइम टेबल और डेट फिक्स करता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट। मतलब ये सब हो गया, तो अब कैंडिडेट कैसे खड़े करते हैं? आफ्टर द इलेक्शन डेट आर डिक्लेयर एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट द कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। मतलब डेट जब डिक्लेयर होते हैं तब सब पार्टी अपना अपना कैंडिडेट चुनते हैं, मतलब इधर कौन से आदमी को खड़ा करना है। Some candidate contest the election independently without supporting of any political party. और समझ लो अगर बीजेपी अगर हम कौन तो भी कैंडिडेट को अगर ये नहीं मिलता है मतलब दाखला खड़े होने का, तो अपक्ष मतलब अपोजिट पार्टी ऐसा खड़ा होता है, उसका कोई सिंबल होता नहीं है। कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज वेल इंडिपेंडेंस कैंडिडेट हैव टू फिल application without inclusion information about their own self. The election commission scrutinies says
ऑल द एप्लीकेशन एंड अलो द इलीगल कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। मतलब वो उसका सब चेक करते, वो आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपका क्या है, आप मतलब आपका एज क्या है, ये सब चेक करने के बाद उसको ये राइट देते कि आप खड़े हो। ऐसा नहीं कि आप आएंगे और आप बोलेंगे कि मेरी उम्र 25 है तो मैं खड़ा होऊंगा, तो ऐसा नहीं। और याद रखो वोटर्स की ईयर होती है 18 और 18 से ज़्यादा, और जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनकी उम्र होती है 25 और 25 से ज़्यादा। ये बुक में दिया नहीं है लेकिन ये पॉइंट्स याद रखो। तो अब ये सब हो गया। कैंडिडेट पहला था वोटर लिस्ट तैयार हो गई, कौन कौन वोट करेगा। दूसरा था टाइम टेबल सेट हो गया। तीसरा था कौन कौन लड़ेगा, किस किस इस पे लड़ेगा। अब तीसरा है गिव रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। मतलब अब हर साल कुछ नई नई पार्टीज बनती है, कुछ अलग अलग संस्था बनते हैं, उनकी कुछ पार्टी बन जाती है। तो उनको ये कैसे देने का, रिकॉग्नाइजेशन कैसे करने का। वे आर मल्टीप्लाई सिस्टम इन योर कंट्री, मतलब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें ये भी पॉइंट कवर होता है कि इलेक्शन कौन से जगह पे होते हैं, तो हम उस इलेक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आज इस स्टेट में, अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना पूरे देश में एक दिन, वो इलेक्शन कमीशन पर बोझ आता है, तो आज ही स्टेट में, कल इस स्टेट में, मतलब हम ऐसा फिक्स करते हैं जब तब इलेक्शन होते हैं। न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू फॉर्म, स्प्लिट इन पार्टी ये नीचे दिया पैराग्राफ। स्प्लिट इन पार्टी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टी, मतलब कोई पार्टी टूटती है तो कोई उसके जगह पर आती है। ऑल पॉलिटिकल द इलेक्शन commission election commission also have right to recognize any political party. The election commissioner also attacks election symbol to the parties. मतलब अब आपको ये याद रखना है, दो तरह के पार्टी रहते हैं। एक पार्टी मतलब जो पूरे देश में रहती है, अब बीजेपी कांग्रेस, तो उनको उनका सिंबल दिया रहता है। मतलब जैसे कि अब बीजेपी को वाले फूल और कांग्रेस का पंजा, तो मतलब वो उनके सिंबल पे लड़ते हैं। तो उसके लिए भी राइट्स होते हैं कि अगर आपको इतने वोट्स हुए तो आपको ये सिंबल दिए जाएंगे, नहीं तो आपको बगैर सिंबल आना पड़ेगा। अब महाराष्ट्र में शिवसेना, उनको कांस्टेंट सिंबल दिया जाता है क्योंकि उनके ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो अब हमारा पहले से देखते, वोटर लिस्ट तैयार हो गई, टाइमलाइन हो गया, कब होंगे इलेक्शन, कैंडिडेट मिल गए और सिंबल मिल गए पार्टीज़ के। अब लास्ट का और इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन। मतलब इलेक्शन के टाइम पे हम ऐसे बोर्ड नहीं लगा सकते, कोई तो भी टाइमलाइन होती है कि इस टाइम के आगे आप प्रचार कर सकते हैं ऐसा। अगर उसके बाद में किसने करने की कोशिश की, क्या कोई पैसे दे रहा है, किसने पोस्टर लगाए हैं, तो उसको गिरफ्तार हो सकता है। और कोई ऐसे दंगे फसाद होते हैं तो वो भी इस पॉइंट में आते हैं। द इलेक्शन कमिश्नर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स दैट में अराइज regarding election, according to declare any candidate as disqualified or conduct re-election in a पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब कभी कभी टाइम पे कैंडिडेट चेंज कर देते हैं तो ऐसे दंगे फसाद होते हैं कोई, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमिश्नर के। और इलेक्शन कमिश्नर को ये भी राइट होती है कि वो अगर उसको लगा कि ये ज़्यादा पैसे हट रहा है, ये ऐसा कर रहा है, और उसको कोई मतलब ऐसा लगा कि ये ज़्यादा कर रहा है प्रूफ के आधार पर, तो वो उसको गिरा सकता है और वो बोल सकता है आप खड़े नहीं रह सकते। ये उसको राइट होती है। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड में एक इम्पॉर्टेंट बात कही है, वोटिंग इज़ ड्यूटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वोट करना हमारा अधिकार है और हमारी ड्यूटी है, हमने वो करनी चाहिए। तो इधर एक पैसेज में लिखा था वाई इट्स रिक्वायर्ड, मतलब ए वोटर लिस्ट तो क्यों रिक्वायर है। व्हेन कैंडिडेट हैव ओनली द कंडीशन ऑफ एज एज इलीगैलिटी, व्हाई शुड दे गिव अदर इंफॉर्मेशन टू इलेक्शन कमीशन।
मतलब जब उसका एज 18 है तो वो दूसरी आधार कार्ड पैन कार्ड दूसरी इंफॉर्मेशन क्यों डाले, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो उसका आंसर है कि अब इंग्लैंड का लड़का भी आ सकता है, उसकी भी एज 18 होगी, तो वो क्या इंडिया में वोट देंगे? वैसा नहीं, इंडिया का एक पैन कार्ड होता है 18 के ऊपर का, आधार कार्ड होता है, वो देने से आप कंफर्म होते हैं आप इंडिया के और आप वोट दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वाई आर कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू इलेक्शन कमीशन, मतलब कैंडिडेट को ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों देनी पड़ती है कि आपकी प्रॉपर्टी है आपका, मतलब वो सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो इलेक्शन कमिश्नर को सब देना पड़ता है क्योंकि लोग उस पर देखते हैं कि क्या है, कितना एक है इसने। और वाई इट इज़ सो, ये येलो कलर बॉक्स दिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है सम कॉन्स्टिट्यूशन आर कीप्ड रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट है कि ऐसे कौन से सीट है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स मतलब है नीचे की कास्ट के लिए दिए हुए हैं। ऐसा क्यों? तो पहले ऐसा होता था कि बड़े बड़े लोग ही इलेक्शन लड़ सकते थे और वो इलेक्ट करके आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है। दूसरा है एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज इलेक्शन सिंबल, मतलब सब पार्टी को इलेक्शन सिंबल दिया जाता है क्या? नहीं। अब रीजनल पार्टी रहती है, कंट्री पार्टी रहती है, मतलब ऐसा रहता है जिस वो प्रोपोगंडा रहते हैं, मतलब जिस पार्टी को ज़्यादा ये वोट रहे उनको इलेक्शन सिंबल मिलता है। अब तीसरा है एट द टाइम ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रिमेन प्रेजेंट। हाँ, वो प्रेजेंट रहते क्योंकि उनके सामने गिनती होती है वोट की, नहीं तो बोलेंगे हम खड़े हुए, हमने इतनी मेहनत किया, आपने कुछ भी रिजल्ट डाला, तो उनको दिखाते हैं कि इतने इतने वोट आपको मिले। रिकॉग्नाइज पार्टी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर साइड बिफोर मीडिया सच एज टेलीविजन एंड रेडियो, मतलब वो कुछ उटपटांग ना बोल सके इलेक्शन के लिए, इसलिए उनको वहाँ दिखाया जाता है। तो अब आज हमने 5 जो ये था द इलेक्टोरल प्रोसेस, उसके 5 पॉइंट पढ़े। जो पहला पॉइंट था प्रिपेयर वोटर लिस्ट, मतलब वोटर की लिस्ट तैयार करना पहले, और सबसे मेन काम है। दूसरा था वोटर की लिस्ट तो तैयार हो गई, अब दूसरा काम है डिसाइड द प्रोग्राम एंड टाइम लाइन, तो इलेक्शन कब लेने के वो भी हो गया। तीसरा था एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट, मतलब इलेक्शन की डेट हुई, मतलब कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो गया। अब तीसरा है किसको सिंबल देना और किसको नहीं, लॉ के हिसाब से। और फिफ्थ है कोई डिस्प्यूट्स, मतलब दंगे फसाद हो रहे क्या, और कोई मतलब ये डेट है इधर तक आप इलेक्शन करो और उसके बाद भी कोई कर रहा है क्या, वैसा इसमें दिया है। तो आज हम इतना करने वाले हैं। तो इस पार्ट के इस लेसन के 2 पार्ट हम पार्ट बनाते हैं। वैसे पहला पार्ट में इलेक्शन प्रोसेस और दूसरे पार्ट में हम स्टडी करने वाले रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ, दूसरा पार्ट में रिस्ट्रक्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद चैलेंज टू फ्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेयर इलेक्शन, और इलेक्शन रिफॉर्म्स और प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये हम दूसरे वीडियो में शॉर्ट करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। स्टे होम स्टे सेफ।